लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अगले क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। स्क्रीन पे भी मैंने लगा रखे हैं, बोर्ड पे भी लिख रखा है। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कंप्लीट एनसीईआरटी लगाने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए। वहाँ से आप कंप्लीट एनसीईआरटी को क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और पीवाईक्यू, एमसीक्यूज और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिए इंडिविजुअल चैप्टर के फोल्डर में जाइए। उसके अंदर आपको अलग अलग चैप्टर के अलग अलग फोल्डर मिलने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि इसमें कौन सा टर्म 78 होगा। विच टर्म इज 78। इस एपी का कौन सा टर्म 78 होगा। क्वेश्चन समझ में आया। इसमें पहला टर्म कौन है, 3 है। दूसरा कौन है, 8 है। तीसरा कौन है, 13 है। चौथा कौन है, 18 है। पांचवा कौन होगा पता नहीं, छठा कौन होगा पता नहीं। कौन सा टर्म 78 होगा ये अपने को पता करना है। इसका मतलब हमें n निकालना है। क्या निकालना है, n। और nth टर्म आप क्या मान लो यहाँ पर। अब मुझे पता नहीं ना ये कौन सा टर्म है, तो कोई सा भी टर्म तो तुम्हें मानना पड़ेगा। तो कोई सा भी टर्म मतलब nth टर्म। तो nth टर्म आपने कितना मान लिया, 78। हो सकता है कि आगे ये ऐसे जाए और कहीं ना कहीं ये टर्म आपको मिले 78, लेकिन वो होगा कौन सा टर्म ये अपने को निकालना है। a कितना है यहाँ पर, 3 है। d कितना है, इंक्रीज़ हो रहा है तो पॉजिटिव आएगा, 5 इंक्रीज़ हो रहा है तो d की वैल्यू कितनी रख देंगे आप, 5 रख देंगे। डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फॉर्मूला हमें पता है nth टर्म का क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है, 78। a के प्लेस पर 3, n अपने को फाइंड करना है, राइट। और d कितना है, 5। तो ये हो गया 78। इसको इधर लाइए, ये माइनस का हो जाएगा और ये कितना हो गया, n-1 इंटू 5। 78 में से 3 माइनस करिए तो ये हो जाएगा आपका 75, है ना। और 75 को 5 से क्या करिए, डिवाइड करिए। इसको आप इग्नोर किया करें, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई ना करें तो ज़्यादा बेटर है। डिवाइड हो रहा है तो पहले डिवाइड करिए इसको, n-1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 15। तो 15 इक्वल टू n-1, तो 15 प्लस 1 इक्वल टू n। तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, 16। 16वां टर्म इसका, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 10वां, 11वां, 12वां, 16 टर्म इसका कौन आएगा, 78 आएगा। क्योंकि ये इंक्रीज़ होता जा रहा है ना, और 5 5 5 इंक्रीज़ करते जाओगे तो 16वां टर्म आपको 78 मिल जाएगा, है ना। समझ आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। अगला देखिए 5th पार्ट क्या है। अगर एनसीईआरटी अपने को साइंस की लगानी है ना, तो आप साइंस का, मैंने फिजिक्स का अलग फोल्डर बना रखा है, केमिस्ट्री का अलग बना रखा है। तो आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स के फोल्डर में सब कुछ मिलने वाला है आपको फिजिक्स का। केमिस्ट्री के फोल्डर में केमिस्ट्री के सारे चैप्टर मिलने वाले हैं। एक बार देखिए उनको जाकर, है ना। देखिए 5th का फर्स्ट पार्ट में अपने को ये एपी में दे रखे हैं नंबर, है ना। यहाँ पर जो लास्ट टर्म दे रखा है वो कितना दे रखा है, 205। अब इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, उसने पूछा है कि कौन सा टर्म ये होगा। तो आप पहले मान लीजिए कि nth टर्म होगा, है ना। कौन सा टर्म होगा, nth। और यहाँ पर पहले से ही nth टर्म दे रखा है कितना, 205। अब ये बताना है कि ये यहाँ तक पहुँचने में कितने टर्म्स यूज़ करेगा। जैसे पहला टर्म ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा कुछ और होगा, पाँचवा कुछ और होगा। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते ये कौन सा टर्म होगा। तो अपने को n की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। a कितना है, 7 फर्स्ट वाले के लिए, है ना। और d कितना है, 6 इंक्रीज़ हो रहा है ना, देखो 7 6 13। और an कितना दे रखा है, 205। फार्मूला लगा दीजिए, an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो an के प्लेस पर कितना, 205, a के प्लेस पर 7, और n अपने को फाइंड करना है। और d की वैल्यू कितनी है, 6। डी की वैल्यू कितनी है, 6। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, 205, ये प्लस का 7 इधर आके माइनस का हो जाएगा, है ना। ये सब्ट्रैक्ट करिए इसे तो कितना आएगा, 198 इक्वल टू कितना हो जाएगा, n-1 इंटू 6। तो 198 अपॉन 6 इक्वल टू n-1। 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, एक कैरी आएगा तो 6 3 ज़ा 18 फिर से डिवाइड हो जाएगा। तो 33 माइनस का 1 है, प्लस का 1 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 34। तो इसका 34 टर्म होगा ये, कौन, 205, राइट। चलिए आगे बढ़ें। इसको मैं हटा देता हूँ, ये आप नोट कर लीजिए। अब देखिए इसका जो लास्ट पार्ट है
इसके अकॉर्डिंग ए कितना है 18 है ना। एन अपने को फाइंड करना है, ए एन कितना है लास्ट टर्म माइनस का 47 और डी आप निकाल लीजिए। डी कैसे निकालेंगे, इसमें से ऐसे माइनस करेंगे तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करिए। 15 2 30 और 1 31/2 माइनस 18, इसमें से ऐसे माइनस करेंगे तो 2 एलसीएम आएगा तो 31 माइनस 36, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 5/2। ये डी की वैल्यू आ गई, राइट। ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन अपने को कितना दे रखा है माइनस का 47, ए कितना दे रखा है 18, एन फाइंड करना है, डी की वैल्यू कितनी है माइनस 5/2। तो माइनस 47 ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, एन माइनस 1 और ये माइनस का कितना 5/2। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ जाएगा। देखिए दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे तो 8 और 7 15 हो गया, 4 5 और 6 65 हो गया ये, है ना। इक्वल टू इसको पहले लिख लो माइनस 5/2 और एन माइनस 1, प्रोडक्ट है ना, चाहे ए भी लिखो चाहे बी ए लिखो, नंबर्स में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 65, ये डिवाइड है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, एन माइनस 1 इससे काट दो, 5 बन जा 5 5 3 जा 15, तो ये हो गया 2 इंटू 13 इक्वल टू एन माइनस 1। 13 5 जा 65 होता है ना ये, हाँ। अब बताइए ज़रा कितना हो गया 26, 13 2 जा 26 इक्वल टू एन माइनस 1, तो 26 प्लस 1 इक्वल टू एन, तो एन इक्वल टू कितना आ गया 27। तो ये इसका कौन सा टर्म होगा 27 टर्म होगा माइनस का 47। तो बने रहे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।